बेटों वाली अभागन माँ। कार एक झटके से आशियाना हाउसिंग के सामने रुकी। लीला चौंक कर आंखें खोली और पूछा, आ गए क्या हम? बेटे ने हाँ में सिर हिलाया। ऋषि ने आकर दरवाज़ा खोला और लीला को सहारा देकर उतारा और हाथ पकड़कर आशियाना हाउसिंग भवन की तरफ बढ़ा। आशियाना हाउसिंग एक वृद्धाश्रम है जहां अपने जीवन के शेष दिन वृद्ध लोग बिताते हैं, कुछ अकेले, कुछ अपने जीवन साथी के साथ। आज लीला के पति महेश जी का 80वां जन्मदिन था। वे 7 वर्ष पहले लीला को अकेला छोड़कर चले गए थे। तब से लीला के यहाँ से लोग उनके जन्म दिवस और पुण्यतिथि पर यहाँ आते थे और सामर्थ्य अनुसार आश्रम में दान करते थे। हर साल लीला का बेटा ऋषि और बहू विधि आते थे, पर इस बार लीला का दिल हुआ कि वो खुद यहाँ आए और आज लीला यहाँ बेटे के साथ खड़ी थी। हालांकि जब लीला ऋषि के यहाँ आने के लिए बोली तो पता नहीं क्यों लीला को लगा कि बेटा नहीं चाह रहा है उन्हें साथ लाना, लेकिन फिर भी उसने हामी भर दी। दोनों ने गेट के अंदर प्रवेश किया। आश्रम के संचालक गेट तक आए, उनका अभिवादन किया। ऋषि ने कहा, मम्मी मैं ऊपर ऑफिस होकर आता हूँ, आप यहाँ पर बैठ जाइए। ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ने में आपको मुश्किल होगी। लीला ने हाँ में गर्दन हिला दिया और वहीं बेंच पर बैठ गई। चारों तरफ देखा, खूबसूरत सा बगीचा था। रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। हल्की सी ठंडक थी। हरी हरी घास आँखों को शीतलता प्रदान कर रही थी। चारों ओर हरियाली छाई हुई थी। कुछ वृद्ध धूप में बैठे अखबार पढ़ रहे थे, कुछ आपस में बातें कर रहे थे और एक बुजुर्ग 8-10 बच्चों को पढ़ा रहा था। तभी आश्रम का सेवक चाय लेकर आया। लीला ने उससे पूछा तो उसने बताया, यहाँ जो सेवादार हैं यह उनके बच्चे हैं। ऐसे और भी बुजुर्ग हैं जो इन बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं। लीला को सुनकर बहुत अच्छा लगा। लीला की नज़र एक कुर्सी पर बैठी एक महिला पर गई। उन्हें देखकर लीला को लगा जैसे उन्हें कहीं देखा है। लीला उस महिला के पास पहुंची। दोनों के मुंह से एक साथ निकला, अंजू। लीला वह अंजू थी। कभी दोनों पड़ोसी हुआ करते थे, तकरीबन 50 वर्ष पहले। अंजू के 5 बेटे थे, बेटी कोई नहीं थी। लीला का एक ही बेटा ऋषि था। अंजू के पति की कोई बहुत अच्छी नौकरी नहीं थी। वह खुद एक मेहनती और स्वाभिमानी महिला थी। अच्छी परिस्थितियां न होते हुए भी उन्होंने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। अंजू और उसके पति ने शिक्षा के मामले में कभी कोई समझौता नहीं किया। बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे नहीं तो बहुत बुरे भी नहीं थे। बच्चे बड़े होते गए, पढ़ाई भी कर लिया और धीरे धीरे नौकरियों में भी लग गए। घर के हालात सुधर गए। घर भी धीरे धीरे अच्छा बनवा लिया और यह बदलाव लीला के सामने ही हुआ था। अंजू को अपने 5 बेटों का बहुत गर्व था। अंजू अक्सर लीला को कहती थी, लीला मेरे तो 5 बेटे हैं, एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, कोई तो संभाल ही लेगा। तेरा तो एक ही बेटा है, क्या करोगी? देख रही है जमाना कितना खराब है। लीला को कई बार बहुत बुरा लगता था, पर सामने से शांत चित्त होकर जवाब देती थी, कोई नहीं, मेरी किस्मत में जो होगा देखा जाएगा। उनकी बेटों की शादी हो गई। 5 बहुएं हैं, पर सभी नौकरी करती थी। अंजू के पति का स्वर्गवास अपने तीसरी बेटी की शादी के बाद ही हो गया था। एक घर में अब सबका गुजारा मुश्किल से हो रहा था।
तब तय हुआ कि यह मकान बेचा जाए, 5 हिस्से किए जाएं और सब अपना अपना हिस्सा लेकर अलग अलग घर ले लें। लीला ने उनसे कई बार कहा था कि 5 नहीं 6 हिस्सा करना, अपना भी हिस्सा मांगो, कल को क्या पता सिर पे छत होगी तो कम से कम किसी पे निर्भर तो ना होगी। पर उनका वही जवाब, मेरे तो 5 बेटे हैं, कोई ना कोई तो रखेगा ही। 5 बेटों की माँ, जिन पर उन्हें बहुत गर्व था, आज यहाँ वृद्धाश्रम में हैं। अंजू सबके बारे में पूछती रही। लीला कुछ पूछना चाहती थी पर हिम्मत ही नहीं हो रही थी। अचानक अंजू ने लीला के सामने हाथ जोड़ते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दो। कहते हैं ना, वक्त और किस्मत कब पलट जाए कुछ पता नहीं। मुझे अपने 5 बेटों का बहुत घमंड था। तुझे जब भी देखती थी तेरे लिए विचारी शब्द ही मेरे मन में आता था, और आज देख 5 बेटों के होते हुए भी मैं यहाँ वृद्धाश्रम में हूँ। 5 ने मेरा आशियाना बेचकर अपने घर बनवा लिए। उनके घर में उनके कुत्तों के लिए जगह है, वह पूरे घर में जहाँ चाहें घूम सकते हैं, लेकिन मेरे लिए एक कमरा भी उन 5 के पास नहीं था। 3 साल मैं पेंडुलम की तरह कभी एक के पास तो कभी दूसरे के पास डोलती रही। चलो मैं इसमें भी खुश थी, पर जब तक उनके घर का काम करती, उनके बच्चों का ख्याल रखती, तब तक ठीक था। पर एक बार मैं फिसल गई, पैर में फ्रैक्चर हो गया, बस मैं सब पर भारी पड़ गई। डॉक्टर को दिखाना, दवाई लाना सब पर बोझ बन गया। जो भाई किसी भी मुद्दे पर एक नहीं होते थे, वह मेरे मामले में एकजुट हो गए। बड़ी बहू निशा फिर भी अच्छी थी, वह मेरा ध्यान भी रखती थी, दवाई वगैरह भी वही लाती थी। पर जब अपने ही सिक्के खोटे हों तो मैं बहुओं को क्या दोष दूं? वह तो फिर भी दूसरे घरों से आई थी। मुझे तेरी बहुत याद आती थी। तुम कहती थी ना, अपना हिस्सा जरूर लेना, और देख मेरी हालत कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तू बता कैसी है? भगवान ऋषि जैसा बेटा सबको दे। तुझे पलकों पर रखा है, और वो तो मेरी गोदी में भी खेला है, उसे सब याद है। आज भी हर महीने आता है, मेरे हाथ में पैसे रख कर जाता है। हर दिवाली होली पर मेरे लिए नए कपड़े लाता है। दिल से उसके लिए दुआ निकलती है, भगवान 5 बेटे ना दे, बस एक ऋषि जैसा बेटा ही दे दे तो इन वृद्धाश्रमों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लीला चकित थी कि ऋषि यहाँ हर महीने आता है, यानी वह जानता था कि उसकी चाची यहाँ पर है। उसने लीला को कभी जाहिर नहीं होने दिया। फिर लीला को याद आया कि क्यों ऋषि सुबह थोड़ा हिचकिचाया था जब लीला ने आज साथ आने के लिए कहा था। आज लीला को अपने बेटे पे बहुत गर्व हो रहा था। ऋषि ने सोचा होगा कि मम्मा यह सुनकर दुखी हो जाएंगी, इसलिए अंजू के बारे में नहीं बताया। आखिरकार बरसों का साथ था ना दोनों का। लीला मन ही मन भगवान से ऊपर वालों का कोटि कोटि धन्यवाद दे रही थी, जिसने एक बहुमूल्य हीरा उनकी गोद में डाल दिया था। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।